नमस्कार। कथा का नाम है दो आत्मा। मृत्यु से संघर्ष करते करते एक आत्मा ने शरीर को छोड़ने का निर्णय लिया और दूसरी आत्मा ने शरीर को जीवित रखने का। शरीर को जीवित रखने का निर्णय लेने वाली आत्मा जीवात्मा ने गर्व से मृत्यु का स्वीकार करने वाली आत्मा मृतात्मा से कहा, तुम जिंदगी भर लड़ती रही और अंतिम समय में मैं जीत गई। मैं अभी भी दर्द और मौत से लड़ रही हूँ। मैंने हार नहीं मानी। तब मृतात्मा ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ, पर तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं हार गई या लड़ाई नहीं कर पाई? जब मैं शरीर में थी और जब रोग और दर्द ने सीमा पार कर ली, तब मुझे एहसास हुआ कि शरीर वापस स्वस्थ और निरोग नहीं हो सकेगा। ये समझ में आने के बाद मैंने शरीर को वेदना मुक्त करने का साहसिक निर्णय लिया। तब जीवात्मा ने अहंकार से कहा, मेरे धारण किए हुए शरीर को भी असहनीय वेदना हो रही है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे इस जीवन से प्यार है और मैं इसका मूल्य जानती हूँ। तब मृतात्मा ने उससे प्रश्न किए, तुम शरीर का मरना स्वीकार नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम इसे प्रेम करती हो या मरने के बाद के प्रवास से डरती हो? तुम किस आधार पर यह निर्णय ले रही हो कि अंतिम समय में जो शरीर को त्यागना चाहती है वो गलत है या हार गई? मृतात्मा के इस प्रश्नों से जीवात्मा सोच में डूब गई। उसकी दुविधा को देखकर मृतात्मा ने कहा, तुम्हें इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पर मिल जाएंगे, पर मेरा विचार यह है कि वेदना खत्म ही नहीं होगी। ये पता होने के बाद भी जिंदगी स्वीकारना मतलब श्रेष्ठ कहलाना और मृत्यु स्वीकारना मतलब गलती करना, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इसके पीछे भय छुपा हुआ होता है। कितने बार तो ये भय काल्पनिक होता है। इंसान अकेलेपन से डरता है। वह अपने असली अस्तित्व को पहचान नहीं पाता और तुम अपने आप को उसी इंसान की तरह देख रही हो जो इस शरीर से जुड़ा हुआ है। जीवात्मा को अब अच्छी तरह से मृतात्मा की बात समझ में आ गई। जीवात्मा अब अपना निर्णय सोच समझ कर लेना चाहती है। सही निर्णय लेने की क्षमता जीवात्मा में आ गई है। लेखक राहुल शिंदे, तासगाव, जिल्हा सांगली। धन्यवाद।